नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अब गजा से बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है। वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं और इसी बीच एक ट्रंप का बड़ा बयान ईरान को लेकर भी आ गया है। ईरान को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है उस पर भी बातचीत होगी, लेकिन उन खुशियों की तस्वीरें भी जरूर हम आपको आज दिखाएंगे। मयंक मेरे साथ है, बातचीत आज इसी की होगी। मयंक, अब तक हमने गाजा को लेकर जिस तरह से तबाही हुई या वहां पर जो कह सकते हैं कि एक तरह से पूरे का पूरा शहर ही बर्बाद हो गया। जो बच्चे थे, महिलाएं थे, उनकी जो तस्वीरें आई वो दिल को दुखाने वाली थी। लेकिन अब वहाँ से जो तस्वीरें आ रही है वो दिल को सुकून देने वाली है, खुशियों भरी है, जश्न का माहौल है वहाँ पर कि अब आगे आने वाले दिन उनके लिए अच्छे होंगे। देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं फ़िलिस्तीन से, पहली बात तो आपको ये बताएं कि पूरे फ़िलिस्तीन से कल जो तस्वीरें आई उसमें हज़ारों लोग सड़कों पर थे और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। ये बड़ी राहत है फ़िलिस्तीनियों के लिए, बड़ी जीत है फ़िलिस्तीनियों के लिए। जो मैसेज बाहर गया कि देखिए, फ़िलिस्तीनियों ने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, डील करने के लिए मजबूर हुए अमेरिका और इजराइल। फिलिस्तीनियों ने आखिरी तक जंग में सब कुछ सहा लेकिन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी। पूरे फिलिस्तीन में कल अल्लाहू अकबर के नारे लगते हुए दिखाई दिए। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर थे और अब इंतज़ार है इस बात का कि जल्दी से जल्दी जितने चारों पांचों बॉर्डर्स हैं उससे राहत खाने पीने का सामग्री जो है और ट्रक्स जो एड वाले हैं वो अंदर आने शुरू हो जाएं। सबको बस इस बात का इंतज़ार है। खबरें इस तरह की भी हैं कि ये प्रोसीजर ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा देखिए, दो तीन चीज़ बड़ी अहम है। एक, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है ईरान को लेकर। हम इस डील में अभी क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो बताएंगे आपको, लेकिन एक जो नई चीज़ सामने आई है वो आपके सामने रखें। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है ईरान को लेकर और उन्होंने इस डील के लिए ईरान को शुक्रिया कहा है, थैंक यू कहा है। अब आप समझिए इस बात को, हम लगातार शुरू से इस बात को कह रहे थे कि ये डील बिना ईरान के परमिशन के, सहमति के नहीं हो सकती। अभी ये फर्स्ट फेज की बात हो रही है, अभी कोई बड़ी डील की, अभी देखिए बड़ी डील में अभी दो तीन जो दूसरा और तीसरा फेज है वो सब फंसे हुए हैं। अभी फर्स्ट फेज की बात हो रही है कि फर्स्ट फेज जो ट्रंप चाह रहे थे कि तुरंत हो जाए, उसमें जो है उन्होंने ईरान को शुक्रिया कहा है, उन्होंने ईरान को थैंक यू कहा है। इस डील के फर्स्ट फेज में पे सहमति बनाने में पॉजिटिव भूमिका निभाने को लेकर। अब देखिए, ये क्या इंडिकेट करता है? क्या इसका मतलब ये है कि हमास जो है वो अरब देशों को अलग रखते हुए, तुर्की इसमें इन्वॉल्व था और कतर इन्वॉल्व है, इजिप्ट इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है, सऊदी इन्वॉल्व है, लेकिन हमास उन बातों को मान रहा है जो ईरान की तरफ से उसको कही गई है। क्या ट्रंप का ये कहना कि मैं शुक्रिया करता हूं ईरान का जिन्होंने इस डील में सहमति बनाने में मदद की, क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि ईरान से चर्चा के बाद ही हमास जो है वो फर्स्ट फेज पे सहमति बनाने के लिए राजी हुआ है? देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़ आप समझिए कि ईरान की तरफ से पहली बार बयान आया है इस पूरी डील को लेकर। अभी तक ईरान खामोश था इस बात को लेकर और अब ईरान की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है, ईरान सेड इट हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड एनी एक्शन और इनिशिएटिव एम्ड एट एंडिंग द जिनोसिडल वॉर। उन्होंने कहा कि ये जो वॉर गजा में चल रहा था, जो नरसंहार चल रहा था, इसको रोकने के लिए किसी भी डील का हम स्वागत करने को तैयार हैं। पहली बात उन्होंने ये कही। लेकिन उन्होंने कई सारी चीज़ें कही हैं। इसके साथ ही ईरान की तरफ से जो बयान आए हैं, जो बातें कही गई हैं, उसमें ये भी कहा है कि बट इट वांट द ग्रुप दैट इजराइल, उन्होंने हमास को एक प्रकार से बात कही कि इजराइल वुड कंटिन्यू इट्स एक्सपेनिस्ट एंड रेसिस्ट प्लान। इजराइल आगे भी अपना साम्राज्यवादी जो नीति है, ज़मीन पे कब्जा करने की, वो जारी रख सकता है। इसको लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, उन्होंने एक बात ये कही, उसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि देखिए, फर्स्ट फेज को लेकर सहमति हो गई है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट फेज की बात सिर्फ इतनी है कि वो 20 हॉस्टेज जो जिंदा हैं वो छोड़े जाएंगे, जो डेड बॉडीज हैं वो दे दी जाएंगी, बदले में इजराइल की सेना हमले रोक देगी, जो अटैक्स हो रहे थे वो अटैक रोक दिए जाएंगे। लेकिन जो सेकेंड फेज की बात है उसमें मेन मुद्दों पर चर्चा होनी है, हथियार छोड़ने को लेकर।
गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे होगी, जो बॉडी रूल करेगी वो कैसे बनेगी, और हमास क्या उसमें क्या रोल होगा। अच्छा, जो आपने ईरान का बयान पढ़ा और जो डील हुई है फर्स्ट फेज की और जिसके तहत इजरायली बंधकों को छोड़ा जाना है, उसको लेकर जो ईरान की आप बातें बता रहे थे, उसमें एक बात तो साफ है मयंक, कि देखिए ईरान भी जानता है कि पहले दौर की बातचीत भले सक्सेस हो, भले वो ठीक तरीके से हो जाए, वहाँ पर बंधकों को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो विस्तारवादी नीति की बात कर रहा है इसराइल की। यानी ईरान को भी ये पता है कि हो सकता है जिस तरह से पहले भी जो इसराइल करता रहा है वो एक बार फिर से कर सकता है। तो ये बात उनके दिमाग में भी है और ये बात हमास के दिमाग में भी होगी। तो ये दोनों इस बात को लेकर बड़े सचेत हैं कि पहले दौर की बातचीत तो हो गई है, लेकिन हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि पहले दौर की बातचीत के बाद भी जो गजा डील है वो डिरेल हो सकती है। देखिए, कल ये जो बात ईरान की तरफ से कही गई है, इसको अगर हम थोड़ा सा इजराइल के रेफरेंस में आगे बढ़ाएं तो देखिए कि इजराइल की गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से कल एक बयान आया। उन्होंने रिपोर्टर्स से बात करने के दौरान ये बात कही दैट इजराइल डज नॉट प्लान टू रिलीज द इम्प्रिजन्ड पैलेस्टीनियन लीडर मरवान बारघोटी। ये एक बड़े लीडर है फिलिस्तीन के, जिनको इन्होंने इजराइल ने बंधक बना रखा है, मतलब अपने पास रखा हुआ है। इनके ऊपर कई सेंटेंसेस हो सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के, डबल एंड थ्राइस, ऐसे कई सेंटेंसेस के ऊपर लग चुके हैं, यानी उम्र कैद की सजा है मल्टीपल टाइम्स। इजराइल ने इन्हें छोड़ने से मना कर दिया। इन्होंने कहा है कि ये इस शर्त का हिस्सा नहीं है, इस डील का हिस्सा ये नहीं है। जबकि हमास की तरफ से कहा जा रहा था कि आपके पास जितने प्रिजनर्स हैं वो आप सबके सब छोड़िए। 250 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, उन सबको भी इस डील के तहत छोड़ना है। लेकिन इजराइल ने कहा है कि हम ये मारवान जो है इनको नहीं छोड़ेंगे। बात नंबर एक। उन्होंने दूसरी जो बड़ी बात कही है वो ये कि हमास के हथियार छोड़ने को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल इस बात को लेकर कतई राजी नहीं होगा कि हमास अपने पास हथियार रखे या हमास का वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हिस्सा हो। इस बात को लेकर इजराइल जो है वो किसी कीमत पर। बात और जोड़ना चाहेंगे, कल ये भी खबर आई थी कि जो नेतन्याहू सरकार है उसमें एक बड़े नेता जिनको सपोर्ट करते हैं, कल खुल्लम खुल्ला उनका बयान मैं देख रही थी, उन्होंने ये बात कही कि देखिए ऐसा है कि हम हमास को ऐसे नहीं छोड़ सकते और हमास को हम जरूर खत्म करेंगे। इस तरह के बयान उनके मैंने देखे हैं। तो ऐसे में अगर उन्हीं के एक बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, जब ये डील हो रही है, फर्स्ट फेज की बातचीत हो गई है, मुहर लग गई, उसके बाद भी ये बात हो रही है। देखिए, इसमें नेतन्याहू को अंदर से भी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। एक्सट्रीम राइट विंग है उनकी तरफ से। लेकिन देखिए, अभी जो कुल मिला के सिचुएशन सामने आई, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि अब ये डील जल्दी ही हो जाएगी और 72 घंटे के अंदर जो है प्रिजनर्स भी छोड़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमास की तरफ से कई और बातें कही गई हैं, जो अब बताया जा रहा है कि हमास उन सुरंगों का मैप कभी इजराइल को नहीं देगा जो पूरे गाजा में बनी हुई है। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। हमास आगे बढ़ रहा है लेकिन बड़ी सावधानी से, जैसे कि ईरान कह रहा है। जो ईरान की तरफ से छोटा स्टेटमेंट आया है कि आगे बढ़िए, लेकिन इस बात को लेकर भी तैयार रहिए कि इजराइल कभी भी जो है इस डील से मुकर भी सकता है। इस तरह के इंडिकेशन ईरान की तरफ से आए। और लेकिन ट्रंप का ये कहना कि ईरान का शुक्रिया अदा करना, देखिए ये अपने आप में ईरान के लिए कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसी कंट्री जो आप पे हमला कर रही है। अमेरिका ने हमले किए 3 दिन न्यूक्लियर प्लांट्स पे, लेकिन उसके बाद भी आज अमेरिका ईरान की तारीफ कर रहा है। इस बात के लिए ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत की तरह दिखा जा रहा है। और दूसरा, उन्होंने ये कहा है, हमास की तरफ से इंडिकेशन है कि हम जो सुरंगें हैं उनका रास्ता नहीं देंगे और जो छोटे हथियार हैं वो किसी कीमत पर नहीं छोड़े जाएंगे। यानी डील अभी भी 50-50 फंसी हुई है। लेकिन इस बीच ईरान और फिलिस्तीन में अल्लाहू अकबर के नारे हैं और लोग खुश नजर आ रहे हैं। तो डील अभी भी 50-50 फंसी हुई है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या हमास मानेगा? लेकिन जो पहली डील है उसके बाद तो जरूर गाजा में इस वक्त खुशी का माहौल है। आगे देखना होगा कि किस तरह से ये बात आगे बढ़ती है। इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी, चर्चा हमारी होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए।